नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट के लिए हम सभी लेके आए हैं क्योंकि 1 महीने बचे हैं, तो रिवाइज का ये सेशन चलने वाला है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के बारे में। और मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले हम प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्या तथ्य हैं, क्या सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांत का क्या क्या नाम है, उन सभी को जानेंगे, जो कि आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। कम से कम 6 क्वेश्चन इस मनोवैज्ञानिक सेशन में आपको मिलेंगे। तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे जीन पियाजे से। पहली चीज, जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं उसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे पियाजे कौन थे। तो पियाजे बाल मनोविज्ञानिक के जनक कहे जाते हैं और इन्होंने अपने बच्चे लॉरेंट, ल्यूसिन, जैकलिन पर अध्ययन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने किन बच्चों पर, उनके बच्चों का क्या नाम था। तो लॉरेंट, ल्यूसिन, जैकलिन उनका नाम था। अगर हम समझें कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत को और किस किस नामों से जाना जा सकता है। तो विकास अवस्था सिद्धांत, संज्ञान का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, मानसिक विकास सिद्धांत एवं अवस्था का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। साथ में पियाजे की इसी सिद्धांत में वस्तु अस्थायित्व का संप्रत्यय पियाजे द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसको हमने पिंक कलर से अंडरलाइन किया है। अब बात करेंगे सर्वप्रथम पुस्तक इन्होंने कौन सी लिखी थी। तो 1923 में सर्वप्रथम पुस्तक लिखी थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आगे की ओर हम चलेंगे और देखेंगे कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो ये जो 4 अवस्था पढ़ेंगे इसमें सबसे जरूरी है कि ये किस वर्ष से किस वर्ष तक शुरू होता है। तो पहली जो अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था है, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चौथा जो अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ में नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया वो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो उनके अनुसार क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, तो उसको एक नज़र में हम देखते हैं। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत था सर्वप्रथम 1965 में आया था, ठीक है। इसमें भी 4 अवस्थाएं दी गई हैं। 4 अवस्थाओं कुछ इस प्रकार से हैं कि पहली अवस्था पूर्व नैतिक काल, ठीक है, यानी जो पहले से शुरुआत से 5 साल तक या व्यतिक्रम का अवस्था कहा जाता है। दूसरी जो अवस्था है उसे नैतिक यथार्थवाद कहते हैं, जो कि जिसकी अवस्था है 5 से 9 वर्ष। तीसरी अवस्था है नैतिक सापेक्षवाद, जिसे विषम लैंगिक पारस्परिकता कहते हैं, जिसकी अवस्था है 9 से 13 वर्ष। स्वायत्तता किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष के बीच शुरुआत होती है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं ये सेशन केवल रिवीजन बैच के लिए है, तो रिवीजन जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। आगे हम बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास के सिद्धांत के 4 अवस्थाओं को हमने पढ़ा। तो नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण में बताए हैं। एक स्तर में 2 चरण इन्होंने बताया है, ठीक है। तो पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत नैतिकता, जो कि 4 से 10 वर्ष के बीच रहता है। इसमें 2 चरण है। पहला चरण है दंड, आज्ञाकारिता और सजा। दूसरा चरण है साधन, प्रयोजन, उद्देश्य, अभिविन्यास, ठीक है। दूसरी अवस्था नैतिक विकास का इनके अनुसार क्या है कि पारंपरिक नैतिकता क्या है कि यह 10 से 13 वर्ष के बीच होता है और इसमें 2 चरण होते हैं। तीसरा चरण इसमें है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। चौथा चरण है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और कानूनी व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है। तीसरी अवस्था जो आती है वो आती है उत्तर परंपरागत नैतिकता, जिसकी अवस्था है 13 से 16 वर्ष, ठीक है। और जिसमें भी 2 चरण है। तो चरण 5 को हम कहेंगे सामाजिक अनुबंध और
चरण 6 को कहेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा इतने स्तर में शिक्षण को डिवाइड किया गया है और जिसके 6 चरण उन्होंने बताया गया है। अब आगे हम चलते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में देखते हैं। पहली चीज ये समझते हैं कि लेव वाइगोत्स्की कौन थे। तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और इनके अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक है। इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाएगा? तो इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को भाषा का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम सिद्धांत के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। पहला नाम जाना जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसे भाषा का सिद्धांत भी कहेंगे, इसे सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत भी कहेंगे, इसे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास भी कहेंगे और इसे अधिगम सिद्धांत भी कहेंगे, ठीक है। और इन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा स्कैप फोल्डिंग है, जिसे पाइया ढांचा सिद्धांत कहते हैं, जो कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे बुद्धि और मापन का इतिहास। बुद्धि और मापन का क्या इतिहास है? सर्वप्रथम 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग गाल्टन ने किया। गाल, बुद्धि आती क्या छूते हैं? गाल छूते हैं, तो गाल्टन ने क्या किया? सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। गाल्टन कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे और इन्हें सृजन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 1885 से 5 साल बाद यानी 1890 होगा और 1890 में कैटल द्वारा मानसिक परीक्षण एवं मापन किया गया, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक थी मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यानी अगर हम ये कहें कि सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया, तो कैटल ने 1890 में दिया था, ठीक है। पहली चीज बुद्धि का खुली 85 में, फिर बुद्धि पर और विकास हुआ 90 में, क्या लिख दिया गया? मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट। 1905 में अब क्या हुआ? 1905 जैसे ही पहुंचेंगे, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो हुआ था वो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किया गया। अभी केवल बुद्धि की परिभाषा दी गई है, बुद्धि में मानसिक परीक्षण का प्रयोग किया गया। अब आता है कि सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण 1905 में हुआ, जिसे विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। 1908 में जैसे 3 साल बाद हुआ, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 3 साल बाद हम देखेंगे कि 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया, बिन लिया गया, मानसिक आयु को बिन लिया गया, ठीक है। तो यानी सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया। मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिया गया वो विनय साइमन द्वारा दिया गया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बुद्धि लब्ध के सूत्र को समझते हैं। तो सर्वप्रथम जो सूत्र निकाला गया 1912 में स्टर्न और कोहलमैन द्वारा दिया गया और उनके द्वारा ये सूत्र बताया गया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को ही बुद्धि लब्ध कहेंगे। लेकिन बाद में और संशोधन किया गया और इस पर रिसर्च किया गया, तो ये कहा गया कि 1916 में टर्मन ने मन को बदला, टर्मन ने मन को बदला और क्या बदला कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे सम, ठीक है। इसे हम बुद्धि परीक्षा यानी आयु को बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र मानेंगे, ठीक है। और ये परीक्षण द्वारा आया गया है। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत एवं प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पे सिद्धांत में हम देखेंगे एक कारक एक तत्व सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। बिने ने क्या दिया? एक तत्व बिना, ठीक है। तो एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। द्विकारक या त्रिकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। मैन अब क्या करते हैं? 2 या 3 मैन होंगे, तो 2 या 3 मैन क्या करते हैं? एक सिद्धांत दे देंगे। तो स्पीयरमैन ने क्या दिया? द्विकारक एवं त्रिकारक सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। अब गले को फोड़ दिया, गले को 3 आयाम में फोड़ दिया, गले को 3D आयाम में फोड़ दिया, ठीक है। तो गले से क्या हो गया? गिलफोर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिचापाई या त्रिखटकीय सिद्धांत, ठीक है। त्रिचापाई सरकार दिया था स्टर्नबर्ग। अब वर्ग में क्या करें? वर्ग को चाप लगा दें, तो चापी क्या हो जाएगा? चापी से स्टर्नबर्ग। बहुकारक सिद्धांत किया थार्नडाइक ने,
ठीक है। थाने में क्या होते हैं, थाने में बहुत कारक जाते हैं, कुछ चोरी किए होंगे, कुछ हत्या किए होंगे, तो थाने में बहुत लोग जाते हैं। तो बहुकारक हो गया, बहुकारक या तत्व सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। समूह कारक या तत्व सिद्धांत दिया थर्स्टन ने। ठीक है, थर्स्टन ने क्या दिया, समूह कारक या तत्व सिद्धांत। अगला है प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत, थॉमसन ने दिया। सम, अब प्रतिदर्श नमूना किसको दिखाया जाता है, सम को दिखाया जाता है, पुत्र को दिखाया जाता है नमूना। तो प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत थॉमसन ने दिया। तरल एवं ठोस सिद्धांत दिया कैटल ने। ठीक है, और कैटल ने ही सबसे पहले बुद्धि के लिए मानसिक परीक्षण किए, मानसिक परीक्षण शब्द को खोजा था। अगला है पादानुक्रम या क्रमिक महत्व सिद्धांत, जिसे बर्ट एवं बनन ने दिया था। लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत दिया जॉनसन ने, और बुद्धि का और खा का सिद्धांत दिया था हैब ने। ठीक है, हब, हब क्या होता है, हब का और खा, का और खा का हब, बुद्धि का और खा का सिद्धांत दिया हैब ने। इतनी बातें आपको हो सकता है याद हो गई हो, तो आप आसानी से अगर चीजों को देखेंगे तो आपको चीजें याद होंगी। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, गार्ड के पास बहुत सारी बुद्धि होती है क्योंकि वो चारों तरफ देखते रहते हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया, और गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए। बुद्धि कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार। पहला है वैयक्तिक परिबुद्धि, दूसरा है वैयक्तिक स्वबुद्धि, पहला है परबुद्धि, दूसरा है स्वबुद्धि, तीसरा है संगीत वृद्धि, चौथा है शारीरिक गतिविधि वृद्धि, पांचवा है स्थानिक वृद्धि, छठा है तार्किक ग्रंथि वृद्धि, सातवां है भाषाई वृद्धि, और आठवां है प्राकृतिक वृद्धि। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया। अब आता है प्रमुख प्रशिक्षण व्यक्तित्व प्रशिक्षण के बारे में। ठीक है, तो प्रत्येणी गलत लिखा है, तो इसको आप ध्यान से, इसको हम रिमूव कर देते हैं। केवल आप इतना देखिएगा कि प्रमुख व्यक्तित्व परीक्षण, प्रमुख व्यक्तित्व परीक्षण में 3 प्रकार से बताया गया है। कितने प्रकार से बताया गया है, तो 3 प्रकार से बताया गया है। पहला है कैट, कैट को बाल अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। प्रस्तावक यानी खोजकर्ता कौन है, लियोपोल्ड वेलक। वेलक ने बाल अंतर्बोध परीक्षण की खोज किया 1948 में। सहयोग किया अर्नेस्ट क्रिस ने, और किस आयु के बच्चों में किया था, 3 से 11 वर्ष के बच्चों को लिए किया था, जिसमें कार्ड संख्या 10 कार्ड जानवरों के दिखाए गए थे, चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा गया था। ठीक है, अर्नेस्ट क्रिस ने कहा 3 से 11 साल के बच्चों पर एक प्रयोग किया, उसको 10 कार्ड दिया और उस पर उन्होंने कहानी लिखने को कहा। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा जो परीक्षण है उसे टैट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, जिसकी खोज किया था मॉर्गन एवं मरे ने 1935 में। ठीक है, 35। आयु, किस वर्ष की आयु के बच्चों पर यह प्रयोग किया गया, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर। इसमें कुल 31 कार्ड रखे गए, 30 भरे हुए और 1 खाली, जिसमें 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 दोनों के चित्र थे। कम से कम 10 चित्र दिखाकर कहानी लिखवाई जाती थी। इसमें कैट में भी कहानी लिखवाई जाती थी, लेकिन 10 कार्ड जानवरों को दिखाकर। वहां पर 3 से 11 वर्ष के बच्चों का था, यहाँ पे 14 वर्ष से अधिक बच्चों का। तीसरा परीक्षण है IBT, जिसे स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं, जिसकी प्रस्तावना या जिसकी खोजकर्ता हर्मन रोस है। इन्होंने 10 कार्ड में स्याही के धब्बे बनाए, 5 काले, 5 विधिक रंग। ठीक है, उपयोग क्या किया, बालक के क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण हेतु इसमें 10 कार्ड को शामिल किया, जिसमें 5 काले या सफेद थे और 5 कौन से थे, विविध रंगों के थे, मल्टी कलर के थे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में। एडवर्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने प्रयोग किस पर किया गया था, भूखी बिल्ली पर। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। अब भूखी बिल्ली पर प्रयोग क्या किया था, तो जो प्रयोग किया था उसका और भी नाम है। इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, जो ऊपर लिखा गया है। प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं, अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं, अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं, यशार थ्योरी कहते हैं, संवेदवाद कहते हैं,
सहसंवेदवाद कहते हैं और आवृत्ति का सिद्धांत नाम से भी जानते हैं। मुख्य नियम इन्होंने तत्परता का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया, प्रभाव का नियम, यानी इनके दो नियम थे, एक मुख्य नियम था, एक गौड़ नियम था। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम एवं जिसे संतोषजनक प्रभाव सीखने को प्रभावित करता है। दूसरे गौड़ नियम में आता है बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति या रुचि का नियम, सादृश्यता पूर्व अनुभव का नियम और सहचर रूपांतरण का नियम कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद की खोज किसने की थी? वाटसन ने। इसके जनक वाटसन हैं और जिसके साथ अन्य वैज्ञानिक के भी नाम हैं, जैसे पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक एवं हल। अब पावलोव के बारे में देखते हैं। पावलोव ने प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया और प्रयोग किया था किस पर? कुत्तों पर। इनके प्रयोग का नाम क्लासिक अनुबंधन, संबंध प्रत्यावर्तन, सहज अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुबंधन और अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नाम दिया जाता है प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं बीएफ स्किनर। इन्होंने सिद्धांत दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का। इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। चूहे पर 1930 में प्रयोग और कबूतर पर 1943 में प्रयोग। अन्य नाम नैमित्तिक अनुबंधन, आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, सक्रिय अनुबंधन, अभिक्रमिक अनुदेशन एवं साधनात्मक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, आरएस थ्योरी कहते हैं। बीएफ स्किनर है। ठीक है, तो स्किन बाद में आ रहा है तो इन्हें आरएस थ्योरी कहेंगे और यसार थ्योरी जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसे साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। अगले जो व्यक्ति हैं वो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को जो जनक हैं वो मैक्स वर्थाइमर थे। ठीक है, जर्मनी के थे। 1912 में यह सिद्धांत दिया। ठीक है, गेस्टाल्टवाद इसे निकटा के सिद्धांत की संकल्पना वर्थाइमर ने दी थी। प्रवर्तक कौन कौन थे? वर्थाइमर, कोहलर, कोप्फा और लेवी। ठीक है, इसे अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे कोहलर ने दिया और इसका प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी वनमानुष पर। ठीक है, आगे देखेंगे इन्होंने पुस्तक लिखी थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में। इसे अंतर्दृष्टि के 5 संप्रत्यय द्वारा समझा जा सकता है। पहला लक्ष्य निर्धारित किया, दूसरा बाधा बनाया, तीसरा तनाव में आया, चौथा संगठन हुआ, फिर पुनर्संगठित होकर वो क्या किया? सफल हो गया। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत दिया था कर्ट लेविन ने, जिन्हें मानव व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल कहते हैं। इन्हें सांकेतिक रूप में बी बराबर एफ ब्रैकेट में पी और ई, यानी पी और ई के बीच में फंक्शन इन्होंने तैयार करके दिया। ठीक है, अगला सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का। इसे हम कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से जय हिंद, जय भारत।